Hello, and once again, welcome to the Neo Consultancy. Before we start, एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर कि इस वीडियो में डिस्कस किए गए किसी भी स्टॉक या इंडेक्सेस में बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एक ओपिनियन जरूर ले लीजिए। तो चलिए आज डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं कि निफ्टी ने मूव कैसा दिया। तो देखिए, जैसा कि कल की वीडियो में हम बात कर रहे थे कि किसी भी सर्कमस्टेंस में हमें 24,000 के लेवल को सस्टेन करना बहुत जरूरी था। और आज निफ्टी ने एग्जैक्टली उसी जोन से, देखिए ना, उसी जोन से जो कल के लोस थे, उसी जोन से निफ्टी ने आज अच्छी रिकवरी दिखाई, और बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग और एक अच्छे मूवमेंट की वजह से आज एक ब्रेक डाउन होने से बच गया है। तो यहाँ पे जैसा हम डिस्कस कर रहे थे कि ये सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट था, और निफ्टी ने इसको सस्टेन कर भी लिया है। तो ऑल इन ऑल बुल्स के लिए अच्छी बात है। बट अगेन एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि हम पिछले कुछ दिनों से जो रेंज छोड़ नहीं पा रहे हैं, जो हम डिस्कस कर रहे हैं लगातार कुछ दिनों से, कि निफ्टी एक लगातार एक रेंज में बना हुआ है। तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि अब इसके आगे क्या क्या मूव एक्सपेक्टेड है निफ्टी में। तो सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करता हूँ विथ मेरा ऑप्शन का अपना ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन से। एंड जैसा कि मैं आपको सिखा रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से कि जब कभी हम मूवमेंट को देखते हैं तो हमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बेस बनाना है। साथ ही साथ हमें देखना है कि ये ओआई कहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक है, इन दोनों को मिला के एक अच्छा खासा आपको लेवल्स मिल जाता है, और निफ्टी इन लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है। निफ्टी क्या, कोई भी इंडेक्स या कोई भी स्टॉक क्यों ना हो, वो इन सब लेवल को रिस्पेक्ट करता ही है, बिकॉज अल्टीमेटली प्राइस डिमांड और सप्लाई से ही तो डिसाइड होता है। अब देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ऊपर के साइड, तो ऊपर के साइड निफ्टी में अब जो हर्डल्स हैं, उन हर्डल्स की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले देखो, ये ना, ये जो जोन बना हुआ था यहाँ पे, अगर आपके लिए मैं इस जोन को मार्क करूँ, तो यहाँ पे ना ये जो जोन बना हुआ था जिसको निफ्टी ब्रेक नहीं कर रहा था, थोड़ा सा इसको मैं नीचे ले लेता हूँ, एक मिनट से। तकरीबन तकरीबन यहाँ पे, ठीक है ना, 24,000 के आसपास का लेवल है। ओके, तो देखिए जो लेवल है ना, ये अप्रोक्सीमेट 24,496, मीन अप्रोक्सीमेटली जो लेवल है वो 24,500 का लेवल है। तो यहाँ पे अभी भी आपको एक हर्डल फेस होगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने बार बार एक रिवर्सल दिया हुआ है पिछले कुछ दिनों में, और इसी लेवल के आसपास ना 24,500 के आसपास ही आपका बहुत इंपॉर्टेंट 100 डे का मूविंग एवरेज स्टैंड होता है। तो 24,440 पे आपका 100 डे का मूविंग एवरेज है जो यहाँ पे है, और 24,500 आपका एक प्राइस एक्शन के हिसाब से एक रेजिस्टेंस बना हुआ है कि निफ्टी यहाँ पे जाता है, वापस नीचे आता है, जाता है, वापस नीचे आता है। तो इसलिए ये लेवल ब्रेक करना अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अब अगर मैं बात करता हूँ कि अगर अगर समझो कल निफ्टी गैप अप होता है तो ऊपर की ओर कहाँ तक जा सकता है। तो सबसे पहले तो जो इसके सबसे नियर है, दैट इज इसका 10 डे का मूविंग एवरेज। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 10 डे का मूविंग एवरेज, तो ये 24,327 के आसपास खड़ा हुआ है। तो 24,327 पहला लेवल, 24,327। उसके बाद 100 डे मूव विच इज 24,440। उसके बाद साइकोलॉजिकल जो मैंने बात किया 24,500 की प्राइस एक्शन के हिसाब से और साइकोलॉजी के हिसाब से, यहाँ से निफ्टी बार बार रिवर्सल हुआ है। तो ऊपर के लेवल पे आपके पास ये तीन टारगेट रहेंगे आगे। ठीक है, और अगर इसको, अगर इन्हीं टारगेट्स को अगर मैं ऑप्शन चेन के साथ देखता हूं, तो देखिए यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, तो 24,200 एंड 24,300 पे ज्यादा, सबसे ज्यादा कॉल बिल्डअप है, कॉल राइटर सबसे ज्यादा खड़ा है यहाँ पे, और 24,500 पे है। तो पहला हर्डल आपको 24,200 पे होगा, फिर 24,300 पे होगा। अब अगर आप आज की क्लोजिंग की बात करेंगे तो आज आपने कंफर्टेबली, आपने आज कंफर्टेबली 24,213 पे क्लोज दिया है। मतलब जो 24,200 का जो कॉल राइटर है वो कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाएगा अगर आप कल गैप अप खुल जाते हैं। तो कल गैप अप खुल के आप 15 मिनट सस्टेन करेंगे, तो ये जो कॉल राइटर है वो ट्रैप हो जाएगा। इसलिए मार्केट और ऊपर मूव दे सकता है। तो अगेन मैं लिखता हूँ कि मेरे पास क्या क्या टारगेट रहेंगे ऊपर के साइड पे। तो सबसे पहले तो मेरा 100 डेमा विच इज 24,327।
पहले ये सस्टेन करना है। अगर ये सस्टेन हुआ उसके बाद 100 डेमा विच इज 24,440। और अगर ये होता है सस्टेन तो बहुत क्रिटिकल लेवल है 24,500। एंड 24,500 ब्रेक करने के लिए मार्केट को तकलीफ होगा। अगर आप इंट्राडे चार्ट्स पे एक अच्छी बुलिश कैंडल के साथ क्लोज नहीं देते हैं तो 24,500 से रिवर्सल अभी भी पॉसिबल है। ठीक है। तो देखो ये मेरा बात हो गया ऊपर के साइड पे। अब बात करते हैं नीचे के साइड पे। तो देखो नीचे के साइड पे अब निफ्टी क्लोज हुआ 24,000, आज की क्लोजिंग है हमारी 24,200। अब नीचे के साइड पे जब आप देखते हैं आपके पुट राइटर, तो पुट राइटर यहाँ पे कन्विंसिंगली पुट राइटर है ही नहीं। पुट राइटर आपका सिर्फ खड़ा डायरेक्टली 24,000 पे। बराबर। तो अगर मार्केट गिरता है, अगर मार्केट गिरता है तो रिवर्सल कहाँ से आ सकता है? तो रिवर्सल आने का सबसे पहला, तो ये जो एरिया था आपका, जो पिछले कुछ दिनों में आपका बेस बना था, तो एक यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। यहाँ से अगर सस्टेन नहीं किया तो एक यहाँ से रिवर्सल आएगा जो आज भी आपने देखा। ठीक है। तो इन लेवल्स को एक बार मार्क कर लेते हैं आपके लिए। तो नीचे के लेवल पे अगर मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ आपके लिए तो इट विल बी अराउंड दिस लेवल 24,070। मतलब अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलिए 24,100। तो नीचे की ओर पे सपोर्ट 2400 पे है। उसके बाद 24,070 पे है, 30 पॉइंट का ये दायरा है। और नीचे के ओर पे 24,000। और अगर ये भी सस्टेन नहीं होता है तो ये जो हमारा जोन था लास्ट 24,800। टारगेट्स बड़े हैं लेकिन इंपॉर्टेंट एरिया में निफ्टी काम कर रहा है। और क्योंकि हम लगातार इस जोन से ऊपर उठे हैं तो बीच में कोई सपोर्ट लेवल है नहीं हमारे पास, क्योंकि जब निफ्टी चला था तो उसने कंटिन्यू एक साइड मूवमेंट दिखाया था। इसलिए बीच में ना यहाँ पे आपको कोई इंपॉर्टेंट एरिया नहीं मिला है प्राइस एक्शन के हिसाब से। इसलिए जो गैप्स हैं वो बहुत बड़े गैप्स आ रहे हैं। ठीक है। तो ये कुछ आपके डाउन डाउन साइड पे मूव्स रहेंगे। आई होप आपको समझा रहेगा कि मैंने किस तरीके से लेवल्स निकाले। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपके डाउट्स को डिस्कस करने की कोशिश करूंगा अगले वीडियो में। एंड जाने से पहले अगर आप में से कुछ ऐसे शेयर मार्केट में जो लोग डीलिंग करते हैं, लेकिन अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो हम आपके लिए अवेलेबल है। नियो कंसल्टेंसी आपको एक गाइडेंस देता है जहाँ पे हम आपको स्विंग ट्रेड्स प्रोवाइड करवाते हैं। हम आपको कमोडिटी ऑप्शंस में भी ट्रेड करवाते हैं। हम ऑप्शन बिल्कुल रेकमेंड नहीं करते और ना ही हम ऑप्शन में ट्रेड करवाते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि पहले आप बेसिक सीखिए, समझिए मार्केट को, फिर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आइए। तो अगर आपको हमारे प्लान्स के बारे में जानना है और अगर आपको सीखना है बेसिक्स, तो हमने इन सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक के थ्रू इन सब चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझा रहेगा। आपसे मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखिए।